अब नवरात्रि में देवी की उपासना कैसे करें। नवरात्रि का जो महापर्व होता है 9 दिन के अंतर्गत का होता है, कई बार 8 दिन हो जाता है, क्योंकि तिथि कई बार एक ही दिन में 2 तिथि, कई बार 10 दिन का भी पर्व हो जाता है। नवरात्रि में भगवती की उपासना के विधान श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को कहे। सर्वप्रथम नवरात्रि के एक दिन पहले, जिसे अधिवास कहा जाता है, अधिवास में सभी प्रकार के पूजन तैयारी कर लें। गौरी गणेश, नवग्रह, कलश, पंचलोकपाल, ज्योति कलश, भगवती के प्रधान पीठ आदि सभी की रचना करें। रचना करने के उपरांत फिर जगदम्बा के दीप प्रज्वलित करके जगदम्बा के लिए केले के मंडप में आम तोरण बना करके रात्रि को छोड़ देना चाहिए और भगवती के स्तवन करके फिर दूसरे दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें। स्नान करके संकल्प करें कि हे माता, हम आपके लिए नवरात्रि, अब चाहे एकम, पंचमी, अष्टमी उपवास रहने वाले हो, या केवल एकम को रहने वाले हो, या केवल अष्टमी को रहने वाले हो, या पूरे 9 दिन रहने वाले हो, या फल खा के रहने वाले हो, या एक टाइम भोजन करके रहने वाले हो, जो भी प्रकार के आपके व्रत हैं, उस व्रत का आप संकल्प करें कि हे जगदम्बा, मैं आपके प्रत्यर्थ इस प्रकार के व्रत आचरण करने जा रहा हूं। व्रत, उपवास नहीं, क्योंकि उपवास एक अलग विधा है, व्रत एक अलग चीज है। व्रत जो हम लोग निराहार रह करके करते हैं उसे व्रत कहते हैं। उपवास यानी अपने आराध्य के पास, अपने इष्ट के पास, अपने भगवान के पास निवास करना को उपवास कहा जाता है। ठीक है, लोग जनरली व्रत और उपवास को एक ही मान लेते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो व्रत का आचरण करें। फिर प्रायः ज्योत प्रज्वलित करने का जो समय है, अधिकांश हर बार 11:36 से 12:34 के बीच में ही प्रायः रहता है। कई बार इत्तेफाक से आगे पीछे हो गया तो हो गया, या तो अधिकांश की ज्योत प्रज्वलित का जो शुभ मुहूर्त है वो पंचांग ज्योतिष के अनुसार 11:36 से 12:34 के बीच में ही, क्योंकि उस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। अभिजीत मुहूर्त में ज्योति प्रज्वलित करें। गौरी गणेश, कलश, पंचलोकपाल, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन करें। हो सके तो चतुष्षष्ठी योगिनी, सर्वतो भद्रमंडल आदि का पूजन करें। और फिर जगदम्बा का पूजन करें। जगदम्बा का पंचोपचार या षोडशोपचार आपसे जैसे बन पड़े उस प्रकार आप भगवती का पूजन करें। आचार्य वर्ण करके भगवती को श्रृंगार आदि समर्पित करें। भगवती का महाअभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद फिर भगवती के निराजन करें। निराजन यानी आरती करें, प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा करके भगवती को सुंदर मीठा भोग लगाएं, भगवती को प्रणाम करें। इस प्रकार फिर संध्या काल में भी आप इस प्रकार के भगवती को आरती करें। आरती करने के बाद कुछ भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद प्रदक्षिणा करके भगवती को प्रणाम करें। और प्रतिदिन सुबह दूसरे दिन से फिर सूर्य, पहला दिन का पूजा तो 11 बजे के आसपास होगा, दूसरे दिन से सूर्योदय से पहले आपको उठ करके स्नान कर लेना चाहिए। तुलसी को जल समर्पित करें, सूर्य को जल समर्पित करें। उसके बाद शिव जी यदि आपके घर में हैं या तो शिवालय जाकर के, नवरात्रि में शिव पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि आप केवल पत्नी का सम्मान कर रहे हो और पति का सम्मान ही नहीं कर रहे हो तो पत्नी थोड़ी खुश होगी जी। पति के सम्मान आवश्यक है, तब तो पत्नी प्रसन्न होगी। तो भोले बाबा के पूजा का विशेष महत्व बताया गया है नवरात्रि के अंतर्गत में। प्रतिदिन भोले बाबा को जलाभिषेक करें, भोले बाबा का पूजन करें, बिल्व पत्र समर्पित करें। और भोले बाबा के पूजा में ऐसे भी ज्यादा विधान नहीं है। चाउर चारी जो फूल धतूर के बेल के पाती आनी चढ़ाए, गाल बजाई के बोला जो हर हर महादेव दुनि जोर लगाए, तीन ही महाफल देत सदा शिव सहज ही मुक्ति और भक्ति सो पावे, बड़ा भागी नर नारी सोई जो शंभ सदा शिव के गुण गाए। इस प्रकार जगदम्बा के उपासना करें। फिर जगदम्बा का निराजन करें, भोले बाबा के साथ में करें। संध्या काल को फिर वही क्रिया, दुर्गा हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। यदि दुर्गा सप्तशती संस्कृत पाठ करने में असुविधा हो रहा है तो उसमें हिंदी में भी रूपांतरित रहता है, हिंदी में अनुवाद को पाठ करें। अनुवाद को पाठ करने के बाद दुर्गाष्टमी के दिन फिर हवन करें। कई लोग क्या करते हैं, दुर्गाष्टमी को ही कन्या भोजन करा देते हैं, दुर्गाष्टमी को ही व्रत खोल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर्व 9 दिन का है। ठीक है, दुर्गाष्टमी को हवन करें, भगवती के पूजन करें। और रात्रि काल में सरस्वती बलिदानम, ठीक है, महानिशा पूजा तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र में होता है। निशा पूजा करें यदि कि कोई योग्य ब्राह्मण है तो उसके सानिध्यता में, और बिना गुरु के निर्देश या बिना योग्य आचार्य के निर्देश में निशा पूजा नहीं करना चाहिए। या तो आप सौम्य रूप से भगवती की आराधना बस करें। यदि आपके योग्य गुरु हैं, प्रबल आचार्य हैं, वो गुरु स्वयं भी उस प्रकार के है पावरफुल, तो फिर उसके निर्देश में है। ठीक है ना, तो निशा पूजा के चक्कर में आप जाए जजमान को ले जाए, ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो योग्य आचार्य के सानिध्यता रहे, प्रबल आचार्य या फिर योग्य गुरु के कृपा पात्र हैं तो निशा पूजा करें। फिर दुर्गाष्टमी के इस प्रकार पूजन करने को उपरांत नवमी को 9 कन्या भोजन करवाएं। नवमी को 9 कन्या भोजन करवाएं। और नवमी को 9 कन्या भोजन करवाने के साथ 3 बालकों को भी भोजन करवाना चाहिए, केवल 9 कन्या को नहीं। भैरव, लंगूर और महादेव, तीनों के नाम से 3 बालक को भी साथ में भोजन करवाना चाहिए। 9 कन्याओं का पहले महावर पूजन करें, उनके पाद प्रक्षालन करें, दूध से उनके पैर धोएं, फिर शुद्ध जल से पैर धोएं, महावर लगाएं। महावर लगाने के बाद उनको फिर टीका लगाएं,
उनके आरती करें, उसके बाद उनके अनुकूल सुंदर मीठा भोजन उनको ग्रहण करवाएं। भोजन करवाने के बाद फिर अपने से जो हो सके आप उनको भेंट प्रदान करें, चुनरी ओढ़ाएं। ओढ़ाने के बाद तीनों बालकों को भी भोजन करवाएं, उनको भी सम्मान दें, आदर दें। उसके बाद उनको उनके निवास स्थान तक के छोड़ के आए। ठीक है, निवास स्थान तक छोड़ के, ऐसे नहीं कि वो पूजा करके उसको विदा कर दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको सम्मान लेने जाओ और सम्मान उनके घर तक पहुंचाओ। आपके घर से जाते समय रास्ते में किसी प्रकार की दुर्घटना घटित हो गया तो अबोध है, छोटे छोटे बच्चे हैं। 9 कन्या का पूजन 8 से 9 वर्ष तक के कन्याओं का ही पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवी भागवत में 8 वर्ष कन्या मंगला गौरी भवेत, 8 वर्ष तक के कन्या को साक्षात भगवती मंगला माना गया है। ठीक है, तो 8 से 9 वर्ष तक के कन्याओं का कन्या पूजन करें और कन्या पूजन करने के उपरांत फिर ब्राह्मण भोजन करवाएं। फिर जिस आचार्य से आप पूजन करवाए थे, ब्राह्मण भोजन करवा के ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दें। दक्षिणा देने के बाद अपने बंधु बांधवों को भोजन करवाना है तो वो भी करवाएं, विप्रों को भोजन करवाना है करवाएं। और नवरात्रि के दिन भगवती के नवारण मंत्र के जप करें, या फिर भगवती के उपासना करते हुए फलाहार ग्रहण करके उस दिन को बिताएं। दशमी 9 दिन पूरा होने का, दशमी को सुबह सूर्योदय के समय उठें, पुनः स्नान आदि से निवृत्त हों, शिव जी के पूजा करें और शिव जी के पूजा करने के उपरांत शिव जी और जगदम्बा के ध्यान करके भगवती को पुनः दाल चावल आदि का भोग लगाएं और भोग लगाने का दशमी को पारण करना चाहिए। ठीक है, न तो आप अष्टमी को ही भोजन कर लिए तो सिद्धिदात्री तो बच गई जी। पूरे आप 8 दिन मेहनत किए, सिद्धि देने वाली देवी का तो आप पूजा किए ही नहीं, तो आपके 8 दिन की सिद्धि मिलेगा कैसे आपको? नवमी तो सिद्धिदात्री का है, तो सिद्धिदात्री का भी संविधान आप पूजन आदि सारे चीज संपन्न होने के बाद 9 दिन पूर्ण होने के बाद दशमी को आपको भोजन आदि ग्रहण करना चाहिए व्रतधारियों को। ठीक है, इस प्रकार नवरात्रि पूजन विधान वर्णन किए गए हैं और आपसे जैसा बन पड़े माँ का उपासना करो। ऐसे माँ के पूजा में कोई ऐसे तो विधान देखोगे तो राजोपचार, अनेक प्रकार के उपचार हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को छोड़ो, देवताओं को भी छोड़ो, महादेव में आते, महादेव को भी छोड़ो। ठीक है, भगवती के संपूर्ण उपासना तो महादेव नहीं कर पाए। श्रोता समाज, भगवती के जो आराधना है उनके संपूर्ण तत्व का ज्ञान तो महादेव को भी नहीं है। बाकी सबके बात छोड़ो, भगवती जो हैं उनके संपूर्ण तत्वों, उनके संपूर्ण विभूतियों का ज्ञान तो सर्वेश्वर सदाशिव को भी नहीं है। ऐसे भगवती हैं तो उनके उपासना के अनेक प्रकार के विधान कर्म कांड में, वेदों में वर्णन किए गए हैं। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो केवल माँ शब्द के उच्चारण मात्र से जगदम्बा संतुष्ट हो जाती है। कुछ नहीं आता माँ मेरे को। अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीण दीन सदा जाड्यवक्त्र। अनाथ माँ कुकर्मी कुसंगे कुबुद्धे कुदास कुलाचारहीन सदाचारहीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबद्धं सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस प्रकार भगवती को उपासना आराधना करना चाहिए। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को 9 कन्या पूजन एवं देवी के उपासना का वर्णन करते हुए, देवी भागवत के महत्यम वर्णन करते हुए